सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। अब तक की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें सारे अमर लोक के सुखों का वर्णन करके बताया और फिर ये भी बताया कि ये ज्ञान केवली भगवंतों से ही इस आत्मा को मिल सकता है, और फिर उस अमर लोक जाने का रास्ता भी बताया। फिर ये भी बताया कि कलयुग का समय सबसे अच्छा समय है। इस समय उस परमात्मा की प्राप्ति की वीसी चल रही है। इस समय केवली भगवंतों का ज्ञान इस संसार में मौजूद है और इस समय इस केवल ज्ञान को औधा मिला हुआ है। इसी ज्ञान के द्वारा ये आत्मा सहजता और सरलता से उस सतलोक अमर लोक की प्राप्ति कर सकती है। और फिर ये भी बताया कि भगवत वीसी नित्य नवी विद्य क्षेत्र माए, एक भवतारी संत जन जन्म धरे यहाँ आए। जब इस भरत खंड में भवतारी यानी इस संसार के माया सागर से इस आत्मा को छुटकारा दिलाने के लिए जब ऐसे केवली भगवंत संसार में आते हैं, तो ऐसे औदादारी संतों के ज्ञान के द्वारा ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे औदाधारी संत ही तत्वरूपी गुरु कहलाते हैं। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माई। जब तत्वरूपी गुरु यानी जिसके अंदर ये ने अक्षर सत शब्द रूपी तत्व होगा, वो ही संत उस दूसरी आत्मा को तार सकता है। और फिर ये भी कहा कि करद शब्द के प्रेम भिन्न परम मोख नहीं जाए। ये आत्मा बिना इस कर्द शब्द यानी ये ने अक्षर शब्द धुन आए बिना वो आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती है, क्योंकि आनंद लोक तो ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई ले। तो आनंद लोक यानी उस अमर लोक में तो सिर्फ एक ने अक्षर ही जा सकता है, उसके साथ ही ये आत्मा जा सकती है, क्योंकि वो परमात्मा का दूत बन के यहाँ आया है। वो खुद परमात्मा का स्वरूप है और इस हंसवृत्ति आत्मा को लेने के लिए आता है। लेकिन उसी आत्मा को जो आत्मा इस निज नाम का स्मरण करती है, तभी तो सदगुरुदेव कहते हैं जो सिवरे निज नाम मोक्ष का हो अधिकारी। तो मोक्ष की अधिकारी तो वही आत्मा होती है जो इस निज नाम का स्मरण करती है। तो निज नाम यानी ये सत शब्द, और ये सत शब्द कैसे आता है? इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में जीव और कंठ से जब ये रटना करेंगे
तब वो कंठ कमल पर आकर सत्शब्द प्रकट होता है और वो आत्मा को इस सारे शरीर की यात्रा करवा के जहां से आया है वहीं इस आत्मा को ले जाता है। और जब ये आ जाता है तो इस आत्मा की परमात्मा में मिलने की यात्रा जब पूर्ण हो जाती है, तब इस आत्मा की माया और ममता का मोह उसका खत्म हो जाता है। अब ममता त्रिपत भई सतगुरु शरणे आए। तो सतगुरु की शरणे आए यानी सतगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार चलने पर इस आत्मा की माया और ममता दोनों खत्म हो जाती हैं। अब उसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। इस त्रिगुणी माया के किसी भी सुख से, त्रिगुणी माया यानी न अब इस आत्मा को स्वर्ग के सुख चाहिए, न वैकुंठ के सुख चाहिए, न संसार के सुख की कोई इच्छा है। अब वो आत्मा परमात्मा की भक्ति में पूर्ण लय होकर इस निज नाम की भक्ति करती रहती है। जब तक संसार में रहती है तो सहज अवस्था में इस धुन के साथ अपना सिमरन करते हुए संसार के हर कर्तव्य, दैनिक कर्म सबको निभाती हुई चलती है। क्यों? क्योंकि अब उस आत्मा ने ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम कही, सरया सकल विद काम। अब उस आत्मा ने ज्ञान के साथ गुरु यानी इस ज्ञान रूपी गुरु के साथ और लिव के साथ यानी जब लिव बद रटना की तो उसके साथ उसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। साचा संग, साचा कहा गया है या ने अक्षर को, शब्द धुन को, साचा संग सरया सकल विद काम। अब उसके सारे कार्य सहज में अपने आप होते रहते हैं। तो अब उसकी कोई इच्छा और कोई वासना बचती ही नहीं है और उस आत्मा की सारे माया के सुख की चाहत खत्म हो गई और उसकी ममता भी खत्म हो गई। सेवक स्वामी एक हुआ, नीर खीर मिल जाए। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही सेवक और स्वामी, सेवक है ये आत्मा, स्वामी है परमात्मा। अब ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो गई है। वो ज्ञान और भक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मृत्यु लोक के सुख, अमर लोक के सुख और वैकुंठ के सुख, देवताओं के लोक के सुख, इन सब में क्या अंतर है और ये कैसे आत्मा को मिलते हैं। तो उन सब का वर्णन किया है सतगुरुदेव ने। मरत लोक का भोग सर्व सुख लील विलासी, करे उदम नर नार शकल पूरे मन आशे। तो मृत्यु लोक के जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी विलास हैं, वो सब उद्यम करने पर मिलते हैं। उद्यम यानी मेहनत करके मिलते हैं। मतलब अगर उसे अपने मन में कोई भी इच्छा आ गई, उस इच्छा के वश होकर वो संसार में उसके लिए जोड़ तोड़ करके, मेहनत करके धन कमाता है और फिर उस धन से अपने हर सुख की चाहत पूरी करने की कोशिश करता है। अब चाहे वो धन हो, चाहे सुख हो या किसी से प्रेम हो, मतलब हर सुख की चाहत के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के मृत्यु लोक में कोई सुख नहीं मिलता है। और देवलोक के सुख के लिए देवलोक का भोग देव ऐसी विद पावे, मन उपजा विश्वास सर्व हाजिर होए आवे। और देवलोक के सुखों और वहां के भोगों के लिए संसार में जप तप योग क्रियाएं करके, तपस्या करके जब स्वर्ग में पहुंचता है तो वहां पुण्यों के बदले, जो संसार में उसने शुभ शुभ कर्म किए हैं, उन पुण्यों के बदले उसे वहां के सुख मन की इच्छा के अनुसार उसे हाजिर हो जाते हैं। बस जैसी उसके अंदर इच्छा होती है वैसी वो धारणा करता है और वो सुख उसे सहज में ही मिल जाता है। वहां उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि संसार में उसने पहले ही यहाँ के सुखों का त्याग कर दिया। यानी मृत्यु लोक में आया और यहाँ के सुखों का त्याग किया, तो उस त्याग के बदले उसे वहां पर वो सुख मिलते हैं। लेकिन पुण्य खत्म होते हैं तो फिर वापस इस आत्मा को यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84।
तो पहले पुण्य भोगा, फिर आके पाप भोगे। और ये परमात्मा के बनाए नियम है कि तप कर राजा, रूप तीत कर पर उपकार सहाय, जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे। तो जत करने पर, जुगत करने पर, सत्य बोलने पर, पुण्य करने पर देवलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन वहां से भी आने की रीत है। तो वहां के सुख तो उसे सब मिले, बिना मांगे भी वहां उसे सुख मिलते रहे, लेकिन उन सुखों का, उन पुण्यों का भी अंत है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, आई रीत बैराट की सर्व पुरिया में होई। पुरिया यानी वहां के सब देवलोक के सुख, यानी ब्रह्मपुरी, बैकुंठ की पुरी, शिवलोकपुरी, शक्तिपुरी, यानी जो जो लोक हैं उन चारों ही लोकों के सुख मिलकर फिर उसके लिए वो खत्म होने वाले हैं। वहां के सुख भोगने के बाद यहाँ उसे आना पड़ता है। तो ये सारे वैराट के सुख हैं जो कि मिल के खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक अमर लोक का सुख है जो मिलने के बाद कभी खत्म नहीं होता है। इसी बात को सतगुरुदेव कहते हैं, अमर लोक का भोग सर्व हाजर कहूं तोई, सुखराम परम सुन धाम का, ए सुख कहाँ कहूं बखान, तीन लोक में रीत है कहीं नकल सी जान। तो सतगुरुदेव कहते हैं, अमर लोक के भोग, अमर लोक के सुख तो सब सत्य हैं। जितना लेते हो उतना ज्यादा तुमको मिलते जाते हैं, न कभी खुटते हैं, न कभी खत्म होते हैं, न कभी कम होते हैं। वो हमेशा, तुम कितना भी उसका उपयोग कर लो, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। उस धाम की मैं तुम्हें वहां के सुखों का कैसे वर्णन करके बताऊं। बस तुम इतना समझ लो कि जिन तीन लोक के सुखों के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, वही सुख वहां बिना मेहनत के और हमेशा मिलने वाले हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कुंडलियां ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान, माया अमर धाम है, सोनर इद की जान। अब यहाँ ब्रह्म आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा तो अमर है, आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न उस आत्मा का कुछ बिगड़ता है। आत्मा अमर है, आत्मा पहले भी अमर थी, आत्मा अब भी अमर है और आगे भी अमर रहेगी। और इस आत्मा के लिए जो शरीर उसने धारण किया है, उसके सुखों में अंतर है। अब इस आत्मा को जैसी इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार वो शरीर आकर धारण कर लेती है, क्योंकि संसार में आने की एक ही रीत है। अंत काल में होती वासना, जामे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो अंत काल में जैसी वासना होती है, वैसा ही आत्मा को उसी जगह जन्म मिल जाता है और इसी वासना के ऊपर कर करके वो सवारी करके इस संसार में मृत्यु लोक में वो आत्मा आ जाता है। और मृत्यु लोक में आने के बाद जैसी इच्छा होती है, जैसे सुख की चाहत होती है, उस अनुसार उसे उन लोकों में भी स्थान मिल जाता है। तो सब कुछ इस आत्मा पर निर्भर करता है कि इस आत्मा को क्या चाहिए। उसे स्वर्ग के सुख चाहिए, बैकुंठ के सुख चाहिए, या मृत्यु लोक के सुख चाहिए, या अमर लोक का सुख चाहिए। इस बात का निर्णय करो, क्योंकि इस बात का निर्णय किए बिना तुम कैसे भक्ति कर सकते हो। अगर तुम बिना जाने अनजाने बस मैं जो कर रहा हूं वो सही करके भक्ति सोच के कर रहे हो, तो कोई भी मंजिल नहीं आनी है। जब संसार में ये नियम लागू है कि भाई कोई विषय, एक विषय चुनना पड़ता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, अगर किसी बैंक में नौकरी करनी है या कोई स्कूल में टीचिंग करनी है, कोई भी संसार में काम करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। यानी संसार में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको वही कार्य करना पड़ता है। तो उसी अनुसार भक्ति को भी सोच समझ के करिए। ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया, आज थोड़ा गायन ये सुना, थोड़ा वो किया और सब सेल भेल की भक्ति करते रहते हो। नहीं, हर भक्ति का, हर लोक में जाने का अलग अलग निर्णय है। इस बात को आप ज्ञान से समझने की कोशिश कीजिए।
सदगुरुदेव ने हर भक्ति का हमें बताया है कि ये भक्ति करके यहाँ पहुंचोगे। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो गुरु शिष्य के संवाद को पढ़िए या उसके संवाद को सुनिए। उन्होंने नवधा भक्ति, अष्टांग योग, सांख्य योग, केवल भक्ति, अमर लोक, सब भक्तियों का अलग अलग करके निर्णय करके बताया है। और फिर कहते भी हैं, नवधा भक्ति नाम भिन्न, अष्टांग बड़ी उपांध, सांख जोग सारो नहीं, विद्या माय वाद विवाद। तो नवधा भक्ति में निज नाम नहीं है, यानी परमात्मा का नाम तो बहुत लेते हैं, राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई शिव शिव करता है, और कोई सेवा पूजा अर्चना मतलब बहुत ही प्रेम से सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे निज नाम प्रकट नहीं होता। यानी ये सत शब्द, ये शब्द धुन उसमें नहीं आती है। श्वास श्वास में आप कितने ही नाम ले लो, लेकिन ये निज नाम प्रकट नहीं होता है, तो उससे वो परम पद की प्राप्ति हो नहीं सकती है। और अष्टांग की योग की साधना में बड़ी ही उपाधि है। अष्टांग योग आप बिना किसी योग्य गुरु के नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो कोई ना कोई शरीर में और रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो हर भक्ति के लिए योग्य गुरु भी चाहिए होता है, जिसे पूरी समझ हो। और सांख्य में सब कुछ ब्रह्म है, यानी वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मा, अहम मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। तो आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, आज भी ब्रह्म है और आगे भी ब्रह्म रहेगी। इसमें कोई इष्ट है ही नहीं। आप किससे प्रेम कर रहे हो, इसमें भी वो निज नाम आता ही नहीं है। और विद्या यानी वेदों के ज्ञान में, उपनिषदों के ज्ञान में, 18 पुराण, 6 उपनिषद, 4 वेद, इतना संसार में ज्ञान है कि हर कोई अपने अपने ज्ञान को लेकर वाद विवाद करता रहता है और किसी निर्णय पे नहीं पहुंचता है। और केवल्य भक्ति इतनी सरल और सहज है, तो उसको देखकर, उसको सुनकर उन्हें लगता है कि क्या करना है, राम राम ही तो करना है। और उसको करते हुए भी मन में भरम और उसके संशय बने रहते हैं कि इसको करने से क्या होगा, जबकि पूरा संसार यही कहता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलने पर मुक्ति है। लेकिन फिर भी राम के नाम को लेने पर उनको अंदर में भरम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राम के नाम को लेकर हर किसी ने अपना अलग अलग मत धारण कर रखा है, जबकि इतना सरल और इतना सहज महामंत्र है, बीज मंत्र है, केवल का बीज। इस राम के नाम को कंठ और जिह्वा से लेने पर, वो श्वास प्रश्वास में लेने पर वो निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। आज तक संसार में जितने भी केवली भगवंत हुए, जितने भी संत मोक्ष में गए हैं, इसी नाम के द्वारा ही गए हैं, इस केवल्य नाम के द्वारा, इस निज नाम के साथ ही वो गए हैं। तभी तो सब संतों ने पराभक्त सब सू सिरे, संता करी कबूल। तो पराभक्ति यानी केवल्य भक्ति, सब सूसरे यानी ये सब भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, संता करी कबूल। इसीलिए सब संतों ने इसे कबूल किया है, सबने इसे अपनाया है। हे शिष्य या बिन दूसरी, सब माया की मूल। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि बाकी तो सब कुछ माया की भक्तियां हैं, माया का मूल है। यानी जो जो करते हो उससे माया का सुख मिल जाता है, या पुण्य इकट्ठे होने पर देवलोकों की तुम्हें प्राप्ति हो जाती है, और वहां के पुण्य खत्म होने पर फिर वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए सब संतों ने इस केवल्य भक्ति को कबूल किया है। इसीलिए सद्गुरुदेव भी कहते हैं, सुखराम हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान, ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि हद और बेहद तक तो इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। हद यानी 3 लोग, बेहद यानी पार ब्रह्म होण काल के पद तक आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, ओ तो रस्तो बह रहो, निमक ढील नहीं खाए, समय आयो सुखराम कहे, क्रोड़ा ही हंस जाए। तो जब समय आता है, यानी जब परमात्मा से औधाधारी संत आज्ञा लेकर इस संसार में मृत्यु लोक में आते हैं,
तो उस समय ये भगवत वीसी चालू हो जाती है और ये नित्य अवतार है। ये संत केवली भगवंत परमात्मा का स्वरूप है और ये संसार में आकर आत्माओं को केवल ज्ञान देते हैं, तो उससे अनेक आत्माएं मोक्ष में जाती हैं और ये रास्ता कभी बंद नहीं होता है। और इस समय सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को ये औदा मिला हुआ है, सम्राट की पदवी मिली हुई है इनसे और अनेक आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। तो जो भी आत्मा इस विधि से भक्ति धारण करेगी और सतगुरु रूपी ग्रंथ को नमन करके विधि और भेद से इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करती है, तो ये निज नाम उसके अंदर प्रकट हो जाता है और वो आत्मा निश्चित तौर पर अमर लोक जाएगी। साखी सत वैराग अमी फल इमरत पीवत ही गुण किया, यूं निज नाम संत जन जाण्यो जाय पौ चौथा पद लिया। तो संसार में जिसने अमृत पिया तो वो निश्चित तौर पर वो अमर होता है और जिसने विष पिया तो उसकी निश्चित तौर पर मृत्यु होती है। इसी तरह इस केवल ज्ञान को धारण करने पर वो आत्मा निश्चित तौर पर अमर फल अमृत पीती है, तो उस अमर लोक को प्राप्त होती है। यूं निज नाम संत जन जाण्यो, तो इस निज नाम को संतों ने जाना है, केवली भगवंतों ने जाना है, तभी उन्होंने उस चौथे पद की प्राप्ति है यानी अमर लोक को प्राप्त किया है। राम नाम सतपंथ है चौथे पद को जाए। तो एक राम का नाम ही सत्य है और वो ही आत्मा को उस चौथे पद अमर लोक की प्राप्ति कराता है। इस तरह सतगुरुदेव ने सारे अमर लोक का वर्णन करके बताया, वहां के सुखों को सब कुछ हमें बताया। इति श्री अमर लोक महिमा ग्रंथ संपूर्ण। राम राम।